Hello, Bacha Buddy. Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो क्लास 9 इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी चैप्टर 1 का सेकेंड एपिसोड है. फर्स्ट एपिसोड में हमने इसकी लोकेशन और साइज को समझा था. इस एपिसोड में इसकी एडवांटेजेस को समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. यस, पिछली बार हम लोकेशन को समझ चुके हैं, साइज को समझ चुके हैं. अब इस साइज से होने वाले प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन को समझते हैं. आपके सामने इंडिया का मैप है. मैंने ऑलरेडी इसमें डायरेक्शंस मार्क कर रखी हैं. ईस्ट एंड वेस्ट हम सब जानते हैं. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, यानी अगर इंडिया की लोकेशन पे सनराइज की टाइमिंग नोट करें तो सबसे पहले सनराइज इस जोन में होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश है. राइट. अब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज हो गया तो मतलब इसे यहाँ से चलते हुए इधर तक जाने में टाइम लगेगा, और जो ये टाइम लगेगा ये है 2 आवर्स का. यानी अरुणाचल प्रदेश में जब सन दिखाई दिया और जब सन गुजरात में दिखाई दिया उसमें 2 आवर का डिफरेंस है. इस डिफरेंस की वजह से डेफिनेटली किसी कंट्री के डे टू डे वर्कआउट में प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम अरुणाचल प्रदेश के ऑफिस की तरफ से मैसेज आता है कि 5 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग है. आजकल तुम्हारी भी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं. तो यहाँ अगर ऑनलाइन मीटिंग 5 बजे कहते हैं, गुजरात वाले कहेंगे हमारे तो 5 बजे ही नहीं. राइट. तो यानी प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात नहीं, इनके बीच में पड़ने वाले बाकी स्टेट्स, ये जो बीच के जोन है, इन सब में प्रॉब्लम आएगी. अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका निकाला गया. वो तरीका क्या था? एक हमें लॉन्गिट्यूड अपना यहाँ पता है, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पता है. इन दोनों के बिल्कुल जो मिड का लॉन्गिट्यूड है, उस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइमिंग जो है पूरी कंट्री की सेट मान ली गई. इस लॉन्गिट्यूड को नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन. स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसका मेजरमेंट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. इसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का टाइम माना गया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया. IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये जो स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है, ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है. यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है और इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का टाइम जोन चलता है. अब हम बात करते हैं इस कंट्री के लोकेशंस के बेनिफिट की. अब लोकेशन का बेनिफिट कैसे लेंगे? हमें सबको दिखाई दे रहा है कि ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमारी इंडिया है. राइट. और ये इंडिया इंडियन ओशियन के बिल्कुल हेड पे है, यानी इंडियन ओशियन के बिल्कुल ऊपर है. इसके बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया को मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? इसके जो साउथ ईस्ट के कोस्ट हैं, वहाँ से ईस्टर्न एशिया या ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, इनसे ट्रेड करना आसान हो जाता है. जो मरीन रूट्स हैं वो इजी हो जाते हैं. ऐसे ही जो वेस्ट और साउथ वाला कोस्ट है, वहाँ से वेस्टर्न एशिया या जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँचना इजी हो जाता है. और ये सारे रूट डेफिनेटली हमारे ट्रेड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. ऐसा नहीं है कि मरीन रूट ने ही हमें सपोर्ट करा. मरीन रूट से कहीं पुराने हमारे लैंड रूट्स रहे हैं. कैसे पता चला? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं. ये मरीन रूट तो बहुत बाद में स्टार्ट हुए, शिप वगैरह तो बहुत बाद में स्टार्ट हुए. उससे काफ़ी पहले से इंडिया के स्पाइसेस वगैरह जो थे दुनिया भर के देशों में फेमस थे. कैसे जाते थे? लैंड रूट्स थे, और उन लैंड रूट्स को सिल्क रूट भी कहा जाता था. तो मैम जो बीच में पानी आता है उसका क्या? अभी हम पानी वाले कंट्रीज़ तक नहीं पहुँचे थे. हम पहुँचे थे एशिया की उन कंट्रीज़ तक जो इजी एक्सेस में थी लैंड से, या फिर एशिया के कनेक्शन में आने के बाद यूरोपियन कुछ कंट्रीज तक भी हम पहुंच रहे थे, जहाँ जहाँ हम लैंड से जा सकते थे. ये लैंड रूट सिल्क रूट के नाम से फेमस है. इसके साथ साथ अगर आप याद करो, हमारे उपनिषद, हमारे रामायण, हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, वो याद है? ज़ीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ, दुनिया भर ने उसको जाना. कैसे जाना? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लैंड रूट्स. अब वापस से हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ खास चीज़ों के बारे में. इंडिया, मैंने अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसकी लैंड बाउंड्रीज भी हैं और इसकी कोस्ट लाइन्स भी हैं. तो अगर मैं लैंड बाउंड्रीज की बात करूं
तो यहाँ पर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? हमारी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं ये? अगर लाइन से स्टार्ट करें, पाकिस्तान सबको याद रहता है, पाकिस्तान के साथ ही हमारा अफ़गानिस्तान आ जाता है, राइट। उसके बाद आगे हम चलते हैं, चाइना आ गया हमारे पास, फिर नेपाल तो हमारा बिल्कुल ही पड़ोसी है, जहाँ जाने के लिए वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, हम बॉर्डर बिना वीज़ा के क्रॉस कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भूटान, राइट। बांग्लादेश जो हमारे वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, और म्यांमार, ये हमारे लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ भी हमारी 2 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये दोनों कंट्रीज़ भी हमारे नेबर्स हैं, बट अक्रॉस द सी हैं, राइट। अब इस सारी चीज़ों के बाद कुछ अलग सी चीज़ें जो बिल्कुल सेपरेटली आपकी बुक में कई जगह पर दी गई हैं, जैसे कि जब स्यूज़ कैनल ओपन हुई, उस सुएज़ कैनल के ओपन होने के बाद से इंडिया का यूरोप तक का डिस्टेंस जो है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया स्यूज़ कैनल की वजह से। यूरोप तक पहुंचने के लिए अब हमें 7000 किलोमीटर कम चलना पड़ रहा था। ये स्टार्ट हुई थी 1869 में। साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका जिस रूट से अलग होते हैं, आई वॉन्ट टू शो इन अनदर मैप, आई नो इट इज़ नाउ वेरी कंजस्टेड टू सी। इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ये नैरो चैनल है, इसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों ऐसी जगहें हैं जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती हैं, राइट। इसके अलावा आपकी बुक में एक बिल्कुल और चीज़ दी हुई है जो आपको लोकेशन और साइजेस का कोई लेना देना नहीं है, वो है प्रोविंसेस स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस स्टेट्स वो होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल रूल करते थे विद द हेल्प ऑफ वाइसरॉय, और प्रिंसली स्टेट वो होते थे जिनको रूल करते थे हेरिडिटरी रूलर्स। हेरिडिटरी रूलर्स कौन होते हैं? जो हेरिडिटी से ही रूल कर रहे हैं, मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। नाउ एवरीथिंग इज ओवर इन दिस चैप्टर। आई होप you can understand this chapter very well by these videos. So if you like the video, hit like button, share the video, subscribe the channel and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. Till the next video, bye bye.